के दो पार्ट होते हैं, वो 150 नंबर के दो पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट को देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, जिप्सम था प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 केजी वजन रखकर चल रहा है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक के साथ में आपका मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है, वाई वाटर हायासिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो खिलाड़ी, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, तो भी मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट पूछा गया है। ये घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हर साल पूछा जाता है। परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पूछा है। ऊर्जा प्रबंधन चुनौती और मुद्दे पूछा है। मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है पूछा है। जैवोपचारण, बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वेंकट रमन रामकृष्ण के बारे में पूछा है। बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा है। रिमेडिएशन ही पूछ लिया है, मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन ही पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखा जाए तो कुल 10 नंबर 6 नंबर के 10 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, हालांकि 12 क्वेश्चन दिए होते हैं। बोर्स मॉडल के बारे में पूछा है, वो पर बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करना है आपको। सोनिक बूम, इसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, ये तो अपना मैथ्स क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा है, जो क्वेश्चन पावर हाउस जानते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन मैथ्स का परसेंटेज का है। एक क्वेश्चन फिर मैथ्स का है पूछा है, इसमें आपसे डिजिट नंबर पूछा है। रिमोट सेंसिंग के बारे में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आप लोग डिस्कस किया था, मैंने जब क्लास में डिस्कस किया था उसमें कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, है ना। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की बात करें, इसका जो यूज होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं स्पाई पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है या बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं जानते हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूट करते हैं। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण एवं निदानात्मक उपायों की समझाइए। मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी कीजिए। इसको याद होगा, जीएसएलवी एम के थ्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। अ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं समझाना है आपको। बीटी फसल पर टिप्पणी करना है आपको, बीटी क्रॉप्स में। बीटी ब्रिंजल को आप कोट कर सकते हैं, बीटी कॉटन को कोट कर सकते हैं। फिर ये पूरा मैथ्स क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरा अंकों के बारे में लिया है। फिर आपको इसके बारे में पूरा का पूरा आपको चार्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स पूरा ये सांख्यिकी बेस्ड क्वेश्चन है। एनीवे दैट्स गुड क्वेश्चन। क्वांटम सुप्रीमेसी पूछा है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्वांटम ये वही होता है जिसमें ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करने वाला जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा तैयार किया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्वांटम। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना इसमें काफी कुछ काम भी कर रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करो। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करना है और गिव एन अकाउंट ऑफ देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। तो सोलर एनर्जी है, अपना विंड एनर्जी है। इसके अलावा स्पेशली देखा जाए तो आपको जियोथर्मल एनर्जी है या इन चीजों के बारे में कोट करना है। विज्ञान एवं तकनीक का सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रयोग समझाइए, इसके उदाहरण दीजिए। ओके, एनालिसिस जो है हम बाद में करेंगे, इसलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या समझते हो, इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्यों को संक्षेप में वर्णन करना है। ओके, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि क्वेश्चन है आपका प्रोसेसिंग का। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इकोनॉमी के। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के होंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। जीडीआर, ये राजपुरी होना चाहिए। जीडीआर के बारे में बताना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के बारे में, जो काफी इसमें कंट्रोवर्सी बना हुआ है। भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो ये आपको बताना है, राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। व्हाट डू मीन बाय डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। डिवैल्यूएशन आप करेंसी की जाती है, जिस जो इसमें हाल ही में चाइना ने किया है। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। हाउ मेनी मेजरिंग मेथड ऑफ नेशनल इनकम आर देयर, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया मैंने क्लास में। प्रोडक्ट मेथड होती है, उत्पाद विधि होती है, और इसमें इनकम मेथड होती है और एक्सपेंडिचर मेथड होती है ना। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय जीडीपी, जीडीपी समझाना है आपको, इसमें सारा जीडीपी समझाना है।
व्हाट इज द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि जो मान लो 3 लोग काम करने की जगह है, 3 लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल सकता है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हो, तो 7 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहला जाएंगे, है ना? ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। है ना? सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक पूंजी उत्पत्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव पॉवर्टी पूछिए, सापेक्ष गरीबी बताना है आपको। उद्यमिता योजना क्या है? ये आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे स्थित है? ओके, मैं भी पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अभी एनालिसिस करूंगा मैं, 3 घंटे बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में लिखना है, इसके इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। मध्य देश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों को उल्लेख करना है। वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता में वृद्धि हुई है, इसको अब लिखना है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताना है। भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रविधि रंगराजन समिति से भिन्न कैसे है? तो आपको बताना है यहाँ पे क्या डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए तेंदुलकर कमेटी ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो दिया था, लिमिट दिया था, और रंगराजन कमेटी ने फिर उसको रिवाइज किया था, दोनों में डिफरेंस था। यदि मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताऊं तो यहाँ पे 27 रुपए पर डे गरीबी रेखा डाला गया था, 27 रुपए पर डे गाँव के लिए, और 32 रुपए पर डे जो है शहरी क्षेत्रों के लिए किया था। रंगराजन ने इसको रिवाइज करके 27 से कर दिया था 33, और 32 से कर दिया था कितना, समथिंग 49 समथिंग। तो ये रिवाइज किया था, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। दोनों ही कमेटी जो है गरीब रेखा के निर्धारण के लिए था। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए गरीबी ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है? मूल्यांकन करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण निर्यात हेतु एक इंजन होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2020-21 के प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना करना है, तो यहाँ पे कोविड के इफेक्ट आप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य कमजोरियां जो है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी में भूजल का क्षय हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस बात है, जब थ्री लेयर सिटी होती है तो बहुत ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट करता है। ये है आपके 15 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। ये इवैल्यूएट द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका है, निष्पत्ति का मूल्यांकन करना है। और राइट नाउ इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों को उल्लेख करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियां और विफलताओं का विश्लेषण करना है। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करना है। गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण साबित हो सकता है? दैट्स प्रीटी गुड क्वेश्चंस। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो अब इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो तकरीबन